हेलो फ्रेंड्स, मेरे पापा ने न्यू ब्लॉग खोले हैं। आप लोग आज मेरे पापा आप लोगों को हार्डकोर फाइनेंस के बारे में डिस्कस कराने वाले हैं। ओके, बाय गाइस। Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta and Chartered Accountant qualified and MBA Finance qualified. I am explain the very important topic हार्डकोर फाइनेंस। हार्डकोर फाइनेंस के मेन पॉइंट्स को हम आज डील कर रहे हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट प्रायोरिटी रूल्स एब्सोल्यूट प्रायोरिटी रूल्स एपीआर। इसका फुल एपीआर का फुल फॉर्म एब्सोल्यूट प्रायोरिटी रूल्स एस्टेब्लिश प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स अंडर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के अंतर्गत जो भी हम क्लेम का प्रायोरिटी को हम एस्टेब्लिश करते हैं उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रायोरिटी रूल्स। सेकेंड आते हैं एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है ACRS। ACRS ए सिस्टम यूज टू डिप्रिशिएट एसेट्स फॉर टैक्स पर्पस। द करेंट सिस्टम enacted by the 1986 Tax Reform Act is very similar to the ACRS established in 1981. The current system specifies the depreciable life recovery periods rates for each of several classes of property. उसके बाद आता है अकाउंटिंग इंसॉल्वेंसी। टोटल अकाउंटिंग लायबिलिटीज एग्जिस्ट टोटल अकाउंटिंग एसेट्स। ए फॉर्म with negative net worth is insolvent on the books. अकाउंटिंग इंसॉल्वेंसी में क्या हम देखते हैं? अकाउंटिंग लायबिलिटीज एग्जिस्ट अकाउंटिंग एसेट्स से ज़्यादा यदि अकाउंटिंग लायबिलिटीज एग्जिस्ट कर गया या अकाउंटिंग इंसॉल्वेंसी का पार्ट होता है। ए फॉर्म विथ निगेटिव नेटवर्थ। फॉर्म का निगेटिव नेटवर्थ क्या होता है? निगेटिव हो जाता है, इंसॉल्वेंट ऑफ द बुक। अब आते हैं अकाउंटिंग लिक्विडिटी। Accounting liquidity makes the easy and quickness with which assets can be converted to cash. Accounts payable. Accounts payables में आते हैं money the firms owe to supplier. Accounting receivable. Money owed to the firms by customer. Accounting receivable financing. A secure short-term loans that involves either the assessing of receivable, the factoring of receivable under the assignment, the lender has a lien on the receivable and resource of the borrowers. Factoring involves the sale of accounting receivable, then the purchaser called as the factor must collect on the receivable. अब आते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंटिंग रिसीवेबल। अकाउंटिंग रिसीवेबल। उसके बाद आते हैं एडिशनल टू नेट वर्किंग कैपिटल। एडिशन टू नेट वर्किंग कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ फर्म्स अलॉन्ग विथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड कैपिटल स्पेंडिंग। उसके बाद एडजस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का हम एडजस्टेड करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कॉस्ट, अदर फाइनेंशियल साइड इफेक्ट। एडवांस कमिटमेंट। एडवांस कमिटमेंट में ए प्रॉमिस टू सेल एन एसेट्स बिफोर द सेलर हैज लाइन अप परचेज ऑफ एसेट्स। दिस सेलर कैन offset risk by purchase a future contract to fix the sales price. उसके बाद आते हैं एजेंसी कॉस्ट। फाइनेंस का नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर के बीच में जो भी इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, माने जो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स आपको पिछले वीडियो में बताए थे स्ट्रेस, ये पॉजिटिव सेंस में लेंगे, इसको निगेटिव सेंस में नहीं ले सकते हैं। बॉन्ड होल्डर, manager, agency cost are the cost of resolving these conflict. They include the cost of providing manager with an incentive to maximize the shareholder wealth and the monitoring their behavior, and the cost of protesting bondholder for shareholder. Agency costs are borne by stockholder.
एजेंसी कोर्स किसके द्वारा बॉन्ड होता है? स्टेक होल्डर द्वारा बॉन्ड होता है। एजेंसी थ्योरी में द थ्योरी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, इट इन्वॉल्व्स द नेचर ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। उसके बाद आता है एग्रीगेशन मीन्स होता है प्रोसेस इन कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लानिंग वेयर बाय द स्मॉलर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ईच ऑफ द फॉर्म्स ऑपरेशन यूनिट्स आर एडेड अप एंड इन फैक्ट ट्रीटेड एज ए बिग पिक्चर। उसके बाद आता है एगिंग शेड्यूल्स मीन्स क्या होता है? ए कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बाय द एज ऑफ अकाउंट। एजिंग शेड्यूल्स में हम कंपाइलेशन करते हैं अकाउंट्स का और अकाउंट्स के एज के द्वारा हम उस अकाउंट रिसीवेबल किया जाए। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स क्या हो गया? जो अकाउंट रिसीवेबल मीन्स हो गया जो डेटर्स है। अकाउंट्स पेबल मीन्स क्रेडिटर्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एडीआर जो रोल अदा करता है फाइनेंस में, हार्डकोर फाइनेंस में, सिक्योरिटी इशू इन द यूनाइटेड स्टेट टू रिप्रेजेंट शेयर ऑफ फॉरेन स्टॉक। ये सिक्योरिटी जब भी हम जारी करते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में या फॉरेन स्टॉक्स के शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनेबलिंग दैट स्टॉक टू ट्रेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और यह यूनाइटेड स्टेट में ट्रेड किया जाता है, अमेरिका में इस स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, परचेज। अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है? एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट मे बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू द एक्सपीरेशन डेट। यूरोपियन ऑप्शंस में बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपीरेशन डेट। अब आते हैं, जितने भी पॉइंट्स बता रहे हो बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स हैं। ये फाइनेंस के मेन टूल्स है, मेन इंस्ट्रूमेंट है, यही यूज किया जाता है। एमोटाइजेशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन इन इंस्टॉलमेंट। एंगल्स, इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल क्या होता है? किसी भी कंपनी में जैसे हम अपना बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, सोल ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उसमें हमारी वेंचर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ये वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करती है। जैसे सपोज डेट मेरे पास 1 करोड़ बिजनेस में मैंने 1 करोड़ कैपिटल इन्वेस्ट किया और हमें और कैपिटल की ज़रूरत है, तो हमें वेंचर कैपिटल एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें कैपिटल प्रोवाइड करती है और हमें मदद करती है। तो जितने कैपिटल्स को वो इंक्रीज करेगी वो मेरा क्या हो जाएगा? वेंचर कैपिटल हो जाएगा। एनुअल परसेंटेज रेट, द इंटरेस्ट रेट इज एनुअल रेट। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो एनुअल टर्म्स में होगा, वार्षिक टर्म्स में होगा। एनुअलाइज holding period returns, the annual rate of returns that when compound t times would have given the same t period holding returns actually occurred from period 1 period t। उसके बाद आता है annuity मीन्स होता है a level streams of equal dollar payment that last for a fixed time। An example of annuity is the coupon part of bonds level annual payment, जो वार्षिक पेमेंट होगा और कूपन बॉन्ड के रूप में माना जाएगा। अब आता है एन्युटी इन एडवांस, एंड एन्युटी विथ एन इमीडिएट इनिशियल पेमेंट। एन्युटी इन एडवांस का बताता है कि यह तुरंत पेमेंट किया जाता है। एन्युटी इन एरियर मीन्स क्या होता है? बकाया। एन एन्युटी विथ ए फर्स्ट पेमेंट वन द फुल पीरियड हैंस रादर देन इमीडिएटली, दैट इज द फर्स्ट पेमेंट अकर्स ऑन डेट 1 रादर देन ऑन डेट 0। अप्रीजल राइट्स, अप्रीजल मीन्स क्या होता है? परफॉर्मेंस। अप्रीजल आपका क्या है? परफॉर्मेंस क्या है? अप्रीजल्स राइट्स क्या है? राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एक्वायर्ड फॉर्म्स डेट अलाउ द डीम्ड टू द देयर शेयर बी परचेज एट फेयर वैल्यू बाय द एक्वायरिंग फर्म। एक्वायर मीन्स क्या होता है? परचेज करना। राइट ऑफ शेयर होल्डर को फॉर्म द्वारा जो एक्वायर किया जाता है, जो डिमांड ऑफ शेयर्स का जो डिमांड्स होते हैं परचेजर, उसको फेयर वैल्यू पर फॉर्म उसे एक्वायर करती है। एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट मीन्स होता है द डिस्काउंट रेट यूज इन वैल्यूएशन दैट प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड रिस्क। इसमें रिस्क को रिफ्लेक्ट करते हैं। कौन सा रिस्क? बिजनेस रिस्क। आर्बिट्रेज बाइंग एन एसेट्स इज ऑन मार्केट एट द लोअर प्राइस एंड simultaneously selling an indicator's asset in another market is higher price,
there is done with no risk and after all costs are properly accounted for. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंस का. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एपीटी, एंड इक्विलिब्रियम एसेट्स प्राइस थ्योरी, that is the drive from a factor model by using diversification and arbitration. It shows that the expected return on a risky assets is linear combination of various factors. Arithmetical average, the sum of the value observed divided by the total number of observation, sometimes refer as to the means. Assets beta भी फाइनेंस का मेन टूल्स है. द सेंसिटिव ऑफ द फॉर्म्स एसेट्स वैल्यू डेट फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक्स में इसको ओवरऑल हम करते हैं. एसेट्स एनीथिंग डेट द फॉर्म्स ओन्स द जनरल फ्यूचर बेनिफिट्स. इसमें फ्यूचर्स जो होता है वो जनरल बेनिफिट के रूप में माना जाता है और उसका राइट ऑफ इजमेंट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है एसेट यूटिलाइजेशन प्रोसेस में. फाइनेंस में मेन पॉइंट और भी है जिसको हम एसेट्स रिक्वायरमेंट कहते हैं. एसेट्स रिक्वायरमेंट में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल प्लान डेट डिस्क्राइब प्रोजेक्ट कैपिटल स्पेंडिंग एंड प्रपोज यूज द नेट वर्किंग कैपिटल. नेट कैपिटल से आता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी. अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओकेशन मार्केट क्या होता है, ए मार्केट वेयर ऑल ट्रेडर्स इन सर्टेन गुड मीट यूजुअली इन वन प्लेस टू बाय द सेल एंड एसेट्स. द NYSE इन इज एन एग्जाम्पल. उसके बाद आता है ऑटो कोरिलेशन मीन्स द कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल विथ इटसेल्फ ओवर सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स. एबिलिटी फ्लॉट रेफर टू द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर ए चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम. यह बैंकिंग सिस्टम द्वारा ऑटो कोरिलेशंस को किया जाता है. वेरिएबल और सेमी वेरिएबल दो प्रकार के वेरिएबल होता है, फिक्स नेचर, फ्लोटिंग नेचर और वेरिएबल नेचर में क्या होता है कि जैसे मान लें कि कोई भी एसेट्स है उसका प्राइसिंग रेट अप एंड डाउन होता है, वो वेरिएबल नेचर का होता है. जिससे सेमी वेरिएबल का मतलब होगा जैसे मैंने कंप्यूटर की कोई आदमी हमसे कंप्यूटर मांगा कि भाई आप 1 सेकेंड हमको दीजिए चलाने के लिए. कंप्यूटर चला रहे हैं और उसने हमें सपोर्ट भी किया और हमको मदद भी किया और वह आदमी को मैंने मदद दिया, वही आदमी आकर फिर एक मुक्का हमको मारकर चला गया. तो ये क्या हुआ, सेमी वेरिएबल नेचर का. मैंने इनके बारे में सोचा कि ये अच्छे आदमी है और पता चला कि ये तो इन काम भी हो गया और वो हमारे साथ सेमी वेरिएबल नेचर्स का बिहेवियर किए. इसी को कहते हैं फ्लोटिंग या वेरिएबल नेचर. उसके बाद आते हैं ऑटो कोरिलेशंस. एबिलिटी फ्लॉट मीन्स होता है रेफर टू द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर ए चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम. उसके बाद एवरेज मीन यूजुअली रेफर टू अर्थमेटिक मीन्स ज्योमेट्रिक मीन्स. Average accounting return AAR is the very important part of financial sector. The average project earning after tax and depreciation divided by the average book value of the investment during its life. Average collection period, average amount of time required to collect an account receivable, also referred to as days sale outstanding. Outstanding means sale पे जो बकाया. Average cost of capital, a firm's required payout to the bondholder and the stockholder expressed as percentage of capital contribution to the firm's average cost of capital is computed by dividing the total required cost of capital by the total amount of contribution capital. कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया जाता है. एवरेज डेली सेल्स का मतलब एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय 365 days. Balance sheet as a statement showing a firm's accounting value on a particular date. It reflects the questions assets बराबर liabilities plus stockholder equity. उसके बाद आते हैं बैलून पेमेंट होता क्या, फाइनेंस का पार्ट्स है. लार्ज फाइनल पेमेंट एज वेन ए लोन इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट. बैंकर्स एक्सेप्टेंस, agreement by a bank to pay a given sum of money at a future date.
बैंक्रप्सी मीन्स हो गया स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू पे डेप्ट, माने कोई भी स्टेट यदि पेमेंट करने के लिए अयोग्य नहीं है। 10 मीन्स इस प्रकार द ओनरशिप ऑफ द फर्म एसेट्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द स्टॉक होल्डर एंड द बॉन्ड होल्डर। करने के बाद जो ओनरशिप जो फर्म के जो एसेट्स का जो ट्रांसफर होगा वो बॉन्ड होल्डर स्टॉक होल्डर में ट्रांसफर हो जाएगा, उसी को कहते हैं बैंक्रप्सी कॉस्ट सी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट होता है। बैंक्रप्सी कॉस्ट होता है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट होता है। डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? स्ट्रेस मीन्स तनाव, डिस्ट्रेस मीन्स अधिक तनाव हो जाना। बार्गेन परचेज प्राइस ऑप्शन गिव्स लेसी द ऑप्शन टू परचेज द सेट्स एट ए प्राइस